बतौर मध्य प्रदेश के वन मंत्री रहते हुए नागर सिंह चौहान का एक नोटशीट को, विवादास्पद नोटशीट को साइन करना, उनके हटते ही उसको, उस फैसले का सरकार द्वारा बदला जाना और नागर सिंह चौहान के कार्यकाल में दलालों का जिंदा जावेद होना, जो पिछले एपिसोड में हमने बताया था, इन सब के साथ अलावा एक पूर्व मंत्री की, वन मंत्री की ही हिम्मत का इससे क्या कनेक्शन है। जब ये पूरा वाकया मैंने सुना तो बहुत दिलचस्प, मैं खुद चौंक गया था। सोचा आपके साथ इसे ज़रूर शेयर करूं। वैसे आप लगातार देख रहे हैं किस तरीके से हमने इस पूरे एपिसोड में बेबाकी के साथ अपनी बात रखी है। पूरे वीडियो तक बने रहिएगा, आपको पता चलेगा क्या फ़र्क होता है उस हिम्मत में और हिम्मत दिखाने में। जी हाँ, आगे बढ़ूँ उससे पहले छोटा सा परिचय है। मैं हूँ भुवनेश सेंगर। अच्छा लगे तो चैनल द लपेटा को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए बात करते हैं। एक वाकया आपको सुनाता हूं, बहुत दिलचस्प है। 12-13 साल पुरानी बात है। मध्य प्रदेश सरकार के वन मंत्री, जी हाँ, वन मंत्री के कमरे में एक कारोबारी दाखिल होते हैं। किसी परिचय के जरिए दाखिल हो जाते हैं। वन मंत्री के कमरे में जब वो दाखिल होते हैं तो साथ में वो मिठाई का पैकेट होता है, एक पैकेट जुड़ा हुआ होता है कि सर मिठाई लेकर आए। तो ठीक है, वन मंत्री जी सोचते हैं कि मिठाई लेकर कोई आया है तो ठीक है, मिठाई तो ठीक है, ले आइए। उसके बाद मिठाई देकर वो जैसे ही पलट कर जाने लगते हैं, मंत्री जी खोल कर देखते हैं तो मिठाई के साथ में उस दौर का सबसे महंगा मोबाइल भी वहाँ उसमें रखा होता है। वो तुरंत गार्ड्स को निर्देश देते हैं, बुलाइए कौन था ये व्यक्ति, से बुला के लाइए। उसे गार्ड्स जाते हैं, बुला कर लाते हैं। वो उससे पूछते हैं इसमें मोबाइल कैसे आ गया। तो कहते हैं मैं विदेश गया था, सोचा आपके लिए लेता हूँ। आपने मिठाई कहा था और आप मुझे मोबाइल के ज़रिए रिश्वत देने की कोशिश कर रहे हैं। तत्काल वो उस इलाके के टीआई तक को बुला लेते हैं, पुलिस बुला लेते हैं। वो गिड़गिड़ाता है, कारोबारी पैरों में गिर जाता है। लेकिन वो वन मंत्री जिसके उसूल इतने तगड़े थे, वो वन मंत्री जिनका नाम था हिम्मत कोठारी, और आपको जानकर बहुत आश्चर्य होगा, बहुत आश्चर्य होगा, वो कारोबारी कटनी का वही आनंद गोयनका था। हालांकि बाद में हाथ पांव जोड़ता है तो उसे माफ़ कर देते हैं, लेकिन उसको सीख पड़ जाती है कि किसी ईमानदार के सामने मिठाई के डब्बे में यूँ मोबाइल देने का हश्र क्या होता है। आप सोच रहे होंगे इतनी लंबी कहानी मैंने क्यों सुनाई। अब आपको आश्चर्य होगा, जनाब नागर सिंह चौहान ने जिस नोटशीट को साइन किया था, ये उसी आनंद गोयनका की थी, कटनी के खनन कारोबारी की। जी हाँ, कितना अजीब इत्तेफाक है और कितना हिम्मत का फर्क है, कितना संस्कारों का फर्क है। 12 साल में कितना कुछ बदल गया, आपको इसका एहसास हो जाएगा। जी हाँ, आप सोचिए, वही आनंद गोयनका, मसला क्या आपको बता दूं बहुत संक्षेप में, बाकी तो आपने देखा होगा दैनिक भास्कर बड़ा अखबार है मध्य प्रदेश का, उसी के फ्रंट पेज पे जो रिपोर्ट लिखी उसी के हवाले से मैं बात कर रहा हूं। जी हाँ, उसी में साफ लिखा है उसी रिपोर्ट में कि कटनी की 168 एकड़ जमीन जिसमें कि सुप्रीम कोर्ट में मामला चल रहा है। दो पक्ष हैं, एक पक्ष आनंद गोयनका है जिसका कहना है कि खनन के लिए उसने राजस्व से मंजूरी ले ली है, राजस्व की जमीन है। दूसरी तरफ फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है जिसका कहना है कि बिल्कुल नहीं, या खनन नहीं हो सकता, ये वन विभाग की जमीन है, वन विभाग पे खनन नहीं हो सकता है। सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा है। ऐसे में 23 अप्रैल को नागर सिंह चौहान एक नोटशीट साइन करते हैं कि इसमें जो SLP स्पेशल लीव पिटिशन वापस ली जाए, यानी सुप्रीम कोर्ट से केस वापस ले लिया जाए और भैया आनंद गोयनका जी को ये 168 एकड़ जमीन दे दी जाए खनन के लिए। सीधी बातों में रखता हूँ, बाकी आप दैनिक भास्कर पढ़ लीजिएगा, तकनीकी आपको अगर ज्ञान ज़्यादा चाहिए तो, लेकिन मैं चूंकि सीधे लफ्जों में बात रखने में विश्वास रखता हूं। यानी कि आनंद गोयनका को फायदा पहुंचाने की स्थिति में नागर सिंह चौहान से वन एवं पर्यावरण मंत्रालय लिया जाता है और उनके लेने के 2 दिन बाद ही, सिर्फ 2 दिन बाद ही पहला फैसला नए वन मंत्री की तरफ से जो ACS अशोक वर्णवाल लेते हैं कि ऐसा नहीं होगा, SLP वापस नहीं होगी, यानी उस नोटशीट को पलट दिया जाता है। अब जरा सवाल कीजिए, अपने आप से कीजिए, सवाल कीजिए अपने जनप्रतिनिधियों से। वही आनंद गोयनका जिसे एक वन मंत्री मध्य प्रदेश का मोबाइल की रिश्वत देने के इल्ज़ाम में खड़ा कर देता है, पुलिस बुला लेता है, जलील करके बाहर निकालता है, वो हिम्मत कोठारी थे। और वो थी उस दौर की भारतीय जनता पार्टी, वो थी उस दौर की दमदारी, वो थी उस दौर की हिम्मत। जी हाँ, जिसे मैं हिम्मत कह रहा था। लेकिन इस दौर में जब हमने कहा कि दलालों से डिपार्टमेंट जिंदा जावेद हो, तो क्या जांच नहीं होनी चाहिए? क्या इस पूरे मसले के ऊपर ये अगर सरकार का ही एक फैसला पलट दिया जाता है
नोटशीट पलट दी जाती है तो उस शख्स के बारे में जांच नहीं होनी चाहिए जिससे संबंधित केस है, जिस पर आनंद गोयनका पर आपराधिक मामले चल रहे हैं। जिस आनंद गोयनका को का मसला मैंने आपको बताया कि इसी सरकार के मतलब बीजेपी की सरकार के मंत्री को जिसने डिपार्टमेंट में रिश्वत देने की कोशिश की, तो ऐसी स्थिति में क्या जांच नहीं होनी चाहिए? ऐसी स्थिति में क्या इन तथ्यों का पता नहीं चलना चाहिए कि किन हालात में ये दस्तखत किए गए थे, किस जावेद का सर था, किस चुन्नू मुन्नू का मामला था? जी हाँ, ये दरअसल बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम जनप्रतिनिधियों को चुनते हैं और जनप्रतिनिधियों से के जब सत्ता से जुड़ते हैं तो सत्ता के वटवृक्ष से ये दलाल हों, वो चाहे कोई भी आवेद जावेद चुन्नू मुन्नू कोई भी हो, ये अमर बेल की तरह सत्ता के वटवृक्ष से निपट जाते हैं। और याद रखिए, सत्ता का वटवृक्ष हरा रहे न रहे, लेकिन उससे लिपटे हुए दलाल अमर बेल की तरह सदा हरे रहते हैं। यही कारण है। तो ऐसे में चाहे अगर आप चूँकि इससे जुड़े तो वीडियो तमाम देख रहे हैं, तो सवाल किए जाने चाहिए कि किन हालात में, किन परिस्थितियों में, किन परिस्थितियों में ये इस तरीके की नोटशीट साइन की गई थी? क्या इस बात का पता नहीं चलना चाहिए? ये सही नहीं था, क्योंकि सरकार ने खुद पलट दिया है। उनके नागर सिंह चौहान के वन मंत्रालय से वापस लेने के साथ ही सरकार ने इस फैसले को खुद पलट दिया है। तो ऐसे में क्या आनंद गोयनका ने कहीं किसी तौर से प्रभावित करने की कोशिश की थी, अपने फेवर में की थी? तो इसमें कौन कौन जुड़े हुए थे? किसी जावेद का नाम आ रहा है, नाम तो हमने सबसे पहले बताया। तो क्या ऐसे में उसके क्या कनेक्शन थे, क्या क्या वो ठेके लेता था? इस सब की क्या जाँच नहीं होनी चाहिए? छोटी छोटी बातों पर अगर हम CBI इंक्वायरी की बात करते हैं, ऐसी स्थिति में इन तमाम चीज़ों की क्या इंक्वायरी नहीं होनी चाहिए? और ऐसी स्थिति में सत्ता को कौन चला रहा है, कौन इसके एक तरीके से हैंडलर बने हुए हैं हमारे द्वारा चुनी हुई सत्ता के? इन सब का पर्दाफाश होना ही चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा इस लिंक को शेयर कीजिएगा, क्योंकि आप जब शेयर करते हैं तो ये बात दमदारी से पहुंचती है, और जब दमदारी से बात पहुंचती है तो उन लोगों तक भी इस बात का एहसास हो जाता है जिन्हें बरसों से लगाता है कि हमारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। आपके बहुत सपोर्ट के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। द लपेटा को ज़रूर सब्सक्राइब करें।